ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये किसी आस्ताना आलिया या दरबार शरीफ की नहीं है, बल्कि हमारे शहर फैसलाबाद के नामी गिरामी तालीमी इदारे डीपीएस की है, जहां पर कायदे आजम की तस्वीर वाले नोट जो हैं वो इस तरह से फेंके जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। जबकि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि किसी भी सरकारी तकरीब में इस तरह से कायदे आजम की तस्वीर वाले नोटों की ना तो बेहुरमती की जाए और ना ही इस तरह से फेंका जाए। ब्रीक वारदात जो है वो जो डीपीएस पर डाली गई, वहाँ पर एक ओपन सूफी नाइट जो है वो डीपीएस पे मुनक्किद करवाई जाती है, जो कि वहाँ के जो एक्टिविटी इंचार्ज हैं रहमान यूनुस और उनके साथ साथ जो फरहान कैसर साहब वहाँ पर ये प्रोमिनेंट होते हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के वाले से। तमाम स्टूडेंट से एक हैंडसम किस्म की अमाउंट जो है वो टिकट के नाम पर जो है वो ले और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है कोई 33 लाख रुपया जो है वो टिकट्स की मद में इकट्ठा किया जाता है और उस पूरे पैसे में से सिर्फ और सिर्फ 5-7 लाख रुपया लगाकर इस तरह से ये बरीक वारदात डाली। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये किसी आस्ताना आलिया या दरबार शरीफ की नहीं है, बल्कि हमारे शहर फैसलाबाद के नामी गिरामी तालीमी इदारे डीपीएस की है, जहां पर कायदे आजम की तस्वीर वाले नोट जो हैं वो इस तरह से फेंके जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। जबकि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि किसी भी सरकारी तकरीब में इस तरह से कायदे आजम की तस्वीर वाले नोटों की ना तो बेहुरमती की जाए और ना ही इस तरह से फेंका जाए। अच्छा, अब मैं आपको एक ब्रीक वारदात जो है वो जो डीपीएस पर डाली गई, जिसकी मुतअद्दिद वालिदैन जो है वहां पर जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं उन्होंने ना सिर्फ मुझसे राब्ता किया बल्कि इसके ऊपर बात करने के हवाले से भी मुझे जोर दिया। अच्छा, वहां पर एक ओपन सूफी नाइट जो है वो डीपीएस में मुनक्किद करवाई जाती है, जो कि वहां के जो एक्टिविटी इंचार्ज हैं रहमान यूनुस और उनके साथ साथ जो फरहान कैसर साहब, ये दो जो वहां के एक लेक्चरार कह लें, आप उनको टीचर्स कह लें, वहां पर ये प्रोमिनेंट होते हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से। और फिर दो बच्चों को जो है वो आगे किया जाता है कि आप तमाम स्टूडेंट से एक हैंडसम किस्म की अमाउंट जो है वो टिकट के नाम पर जो है वो ले और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर ऑलमोस्ट आप अंदाजा करें कि तकरीबन कोई 33 लाख रुपया जो है वो टिकट्स की मद में इकट्ठा किया जाता है और वालिदैन से, बच्चों से ये कहा जाता है कि आपको इस टिकट के अंदर जो है वो सूफी नाइट भी मिलेगी, कवाली भी आप इंजॉय करेंगे और उसके साथ साथ आपको मील बॉक्स भी दिए जाएंगे। कैसी बात है कि जब मील बॉक्स तकसीम करने की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 बच्चों या बच्चियों को जो है वो मील बॉक्स दिए गए और इसी तरह से बच्चों, लड़कों और लड़कियों दोनों में। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि जितने भी टीचर्स वहां पर मौजूद होते हैं वो बेचारे भूखे प्यासे जो हैं वो पूरे के पूरा फंक्शन में उस मील बॉक्स का इंतजार करते हैं कि कहीं से हमें भी खाना मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि वहां पर कई बच्चों के वालिदैन ने एहतजाज किया। तो इस एहतजाज को इस सूरत में एक किस्म का खामोश करवाया गया कि जी आपके बच्चों को जिनको मील बॉक्स नहीं मिले उनको कल लंच टाइम में अकोमोडेट कर दिया जाएगा या फिर ये रिफंड कर दिया जाएगा। आप अंदाजा करें कि टिकट्स के नाम पर ऑलमोस्ट 33 लाख रुपया, 32 या 33 लाख रुपया इकट्ठा किया गया और उस पूरे पैसे में से सिर्फ और सिर्फ 5-7 लाख रुपया लगाकर इस तरह से ये बरीक वारदात डाली गई। और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा वहां पर कवाल जो कि ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार रुपए में जिसके चार्जेस थे, उसको जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोई 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब उसको हायर किया गया। और उसके बाद वहां पर जो स्टेज, आप देखें हम तो ये काम ऑलमोस्ट हर दूसरे रोज कर रहे होते हैं, तो जो स्टेज के खर्चात हैं वो भी लाखों रुपए में उसको बताया गया और बाकायदा तौर पर उस पूरी की पूरी जो 32-33 लाख रुपया था वो कागजों में एक किस्म का शो करवा दिया गया जी कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम पैसे जो हैं हमने इन बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च कर दिए। आप अंदाजा करें कि इस पूरे वाक़े को गुजरे आज ऑलमोस्ट 10 रोज का अरसा बीत चुका है और अभी तक जो वहां पर गुजर साहब वाइस प्रिंसिपल हैं, इवन देन वहां पर जो आलिया अयूब चट्टा साहब प्रिंसिपल है, अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोश है। कोई भी सवाले से आवाज कहीं से भी नहीं आ रही कि आखिरकार ये इन बच्चों का या इन बच्चों के वालिदैन का क्या कसूर था कि जिन्होंने पैसे देने के बावजूद ना तो उन्हें वहां पर मील बॉक्स दिए गए,
نہ ہی وہاں پر ایک انٹرٹینمنٹ کے جو ایک قسم کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کیے گئے، اور جسٹ ایک صوفی نائٹ منعقد کروا کر اور اس طرح سے پھر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہاں پر پے در پے نوٹ نچھاور کیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ڈی پی ایس کی انتظامیہ خاص طور پر پرنسپل وائس پرنسپل کے لیے ایک ویک اپ کال ضرور ہے کہ وہ اس چیز کو لازمی طور پر دیکھیں کہ آیا آخرکار جو اتنا بڑا ادارہ، ایک قسم کا تعلیمی ادارہ جس کا پورے فیصلہ باد میں چرچا ہے اور ہر دوسرا شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں ڈی پی ایس پہ پڑھے، اور اس طرح کی بے قاعدگی اور اس طرح کی بد نظمی اگر اس طرح کے اداروں میں بھی نظر آئے گی یا اس طرح سے ایک قسم کا وائلیشن جو ہے وہ کی جائے گی، تو پھر آخرکار جو بڑے ادارے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، وہاں پر اس طرح اللہ گلہ ہو رہا ہے اور ہلڑ بازی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کس کو الزام دے سکیں گے؟ تو یہ بہرحال میں ایک سوالیہ نشان ضرور چھوڑے جا رہا ہوں وائس پرنسپل گجر صاحب اور عالیہ ایوب چٹھا صاحبہ کے لیے کہ آخرکار اس پورے معاملے میں اب تک انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو ان کا ورشن جب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ منوان اسی طرح سے شیئر کیا جائے گا۔